अभी अ, हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज के हमारे जो स्पीकर हैं, वो भी डायमंड लेवल पे हैं, पर उनको हम बुलाए उससे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो दूसरा जो फ्लायर है, और जितने भी लोग आज नए पुराने जो भी हैं, आज अभी जो मिलेगा आपको एक्सपीरियंस का एसेंस, आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। ऐसा वो चीज है जो हमारा जो ये सेकंड एपिसोड है जीरो टू हीरो सीरीज में। ये जीरो टू हीरो कई बार समझ नहीं आता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों हमने ये सीरीज हमने किया है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी बंदा इस बिजनेस में आता है, तो वो अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस के अंदर बहुत सफल है, आपकी जॉब के अंदर बहुत सफल है, पर इस बिजनेस में आता है तो जैसे रमेश जी ने बताया, जीरो लेवल से शुरुआत करता है, उसको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, इस बिजनेस के लिए उसको ज्ञान लेना पड़ता है। इसीलिए जब वो शुरुआत करता है तो एडीआर पे तौर पे करता है, और एडीआर में जब 5,000 का टर्नओवर, जैसे सर ने बताया, जब वो पीसी के द्वारा करता है तो वो एडीएस बनता है, और एडीएस बनने के बाद उसको पावर मिल जाता है आगे स्पॉन्सर करने का। तो जब वो ये सारी चीजें कर लेता है, तब तब तक वो जो कपल है, उनको मालूम ही नहीं होता है कि होम टीम क्या होती है, उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये बिजनेस में 1 और 1 11 होता है, उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक कपल बहुत सारे कपल को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसके पास सपने लेके तो आ जाता है, पर उसके साथ बहुत सारा डर होता है, हम लोग कर पाएंगे क्या, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या। तो उस नए व्यक्ति के मन में संशय खूब होता है, भरोसा नहीं होता है। तो आज जो कपल के साथ में हम ये जानेंगे, तो उन्होंने अपनी काबिलियत और ये स्किल जो है वो डेवलप किया जा सकता है, और कैसे उन्होंने डेवलप किया, कैसे उन्होंने हजारों लोगों की मदद की। और मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग, हम लोग बहुत लकी हैं आज कि ये सारी राज की बातें एक डायनामिक कपल के द्वारा जानेंगे हम। मैं ये बोलता हूं, डायनामिक कपल बोले तो डायनामिक कपल है, उन्होंने अपना बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, और आगे भी बहुत सारी चीजें सुनेंगे। तो कैसे आप होम टीम को लेके, कैसे इस बिजनेस के प्रिंसिपल को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, वही सारी चीजें इसमें हम जानेंगे, वही चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाए। तो पहले जैसे मैंने बताया आपको कि ये बिजनेस के अंदर रमेश जी को स्पॉटलाइट करें प्लीज। ओके, रमेश जी, थैंक यू वेरी मच, जो आपने समय निकाला, और थोड़ा हम आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े से पेट नहीं भरता, ये दिल मांगे मोर। हम लोग समझना चाहते हैं कि कैसे आप इतने हंसमुख तरीके से, कैसे आप सरल तरीके से एज अ कपल आपने ये बिजनेस बिल्ड किया है। तो रमेश जी एंड सुरेश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस में आपने जब ज्वाइन किया, तब तो आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, तो कैसे आपको ये बिजनेस देखने का मौका मिला, और कैसे आपको क्या समझ आया ऐसा कि आपने ये बिजनेस को किया। तो थोड़ा अपनी स्टोरी बताएं, और सुरेश जी आप भी उसमें हिस्सा लें प्लीज। हाँ जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले तो बाद में मैं दिमाग से ना उतर जाए, आपके जो होस्ट हैं सुनील जी और धर्मिष्ठा जी, बहुत ही जबरदस्त कपल है ये, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, इनका हेल्पिंग नेचर है, और यही होना चाहिए। और दूसरी, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे जो स्पोर्ट टीम है ये कमाल कर रही है, ठीक है ना। मिस्टर विहेंग है और एक दोस्त और बैठे हुए हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए आदमी का कि आप लोगों की सपोर्ट कर पाए। अब क्वेश्चन किया पहला इन्होंने कि बीइंग जॉब करते हुए किस तरीके से बिजनेस आपको समझ में आया। एक्चुअली जैसे मैंने बताया, प्लान जब शुरू किया कि मैं भिवानी का रहने वाला था, 300 किलोमीटर दूर मैं यहाँ चंडीगढ़ में जॉब करता था। जब जॉब करता था यहाँ पे, तो अब प्राइवेट फील्ड से जो कोई आदमी आता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो लगता है कि काम उतना नहीं है, सीरियसली उतना काम नहीं लगता, तो 2 घंटे में काम खत्म, अब तो फ्री हो गए। दूसरी बात, पहले घर में रहते थे, कोई जरूरत फालतू महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब चंडीगढ़ में आ गए, किराए के मकान में आ गए, अपना कोई व्हीकल नहीं यहाँ पे, अब हर चीज की जरूरत थी। तो सोचते थे कि जिंदगी में किस तरीके से काम करें, क्या काम करें, लेकिन कभी तो पैसे की कमी और कभी समय की कमी,
क्योंकि मैं वीकली अप डाउन करता था, तो कोई मैं काम भी शुरू नहीं कर सकता था, समय की कमी भी थी, फिर पूरे दिन जॉब में बैठना है। और सच्चाई बताऊं तो पैसे की तो कमी थी ही थी, अदरवाइज मैं इतनी दूर जॉब भी क्यों लगता, मैं घर छोड़ के इसलिए आया ना कि जॉब पे। तो ये सच्चाई की बात, तो मैं काम को ढूंढ रहा था। इत्तेफाक से क्या किया कि जब मेरे को बिजनेस प्लान दिखाया, मैंने बताया मेरे सीनियर का बेटा और गली का भांजा, तो हमारे घर के बगल में एक मीटिंग करने लग रहा था। तो मीटिंग करते हुए कुछ मीटिंग के बाद हुआ क्या कि उसकी मीटिंग में जैसे लोग, पहले तो लोग बहुत आते थे, फिर धीरे धीरे लोग कम होते चले गए। एक टाइम ऐसा आया कि वो बंदा सिर्फ चंडीगढ़ से भिवानी जाता और पूरे वीक वहां पे, मतलब सैटरडे संडे वहां गेट पे बैठा रहता। एक दिन हुआ क्या कि उन्होंने मेरे को बोला, भाई साहब आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया, और मीटिंग में बुला के जब कुछ बातें बताई, मुझे ये तो समझ में आ गई कि पहले बहुत सारे लोग आते थे, अब कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब काम कुम तो चलने का नहीं है। लेकिन क्योंकि सीनियर का बेटा गली का भांजा ओबलाइज करने के लिए जाना पड़ेगा, सीरियसली मैं गया भी इसलिए। जब उन्होंने बातें बताते बताते उन्होंने एक पॉइंट आया, एक सिक्योरिटी, कि आपको इस बिजनेस से एक सिक्योरिटी मिल सकती है, आप काम करेंगे या ना करेंगे, एक टाइम के बाद एक पैसा आएगा, और ये पैसा आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा। मुझे सीरियसली पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, पैसा मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कहीं कुछ भी करके पैसा कमा लूंगा, मुझे कोई बड़ा इशू नहीं था, और भी चीज कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे जो समझ में आई वो आई सिक्योरिटी। मेरा बेटा 1 साल का था उन दिनों में, भाई यदि मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं आज काम करूं, मैं कर सकता हूं, और मैं यदि वो काम कर दूं, तो मेरे बेटे का यदि फ्यूचर सिक्योर हो जाता तो मैं ये काम करूंगा। अब मुझे जॉब करता था नहीं करता तो बात सेकेंडरी होगी, क्योंकि जॉब में जो मेरे बच्चों के फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ मैं हूं, तो बच्चे के लिए रोटी का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन फ्यूचर की बात की जाए वो नहीं था। तो मैं बिजनेस में आया इसलिए कि मुझे बच्चे के लिए फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। आज वो है। आज मेरा बेटा 21 साल का है, वो इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम है, और अभी वो पीछे बैंकॉक भी गया, पटाया भी गया, और अब रिक्वालिफाइड प्लेटिनम है, दोबारा फिर वो टूरों पे जाएगा और बहुत इंजॉय करता है। और हमारा बिजनेस हमारे बाद में वो उसका है ही है। वो सिक्योरिटी का क्वेश्चन जो था वो खत्म ही हो गया बिल्कुल। तो इस तरीके से बिजनेस समझ में आया। जब मेरा ड्रीम क्लियर हो गया, मुझे ये काम करना है मेरे बच्चे के लिए, तो मेरे लिए कोई इफ एंड बट नहीं रहा, कोई जॉब नहीं रही, कुछ और नहीं रहा, मुझे काम करना तो करना है। जब टारगेट सेट हो गया दोस्तों, उसके बाद नो इफ एंड बट। और टू माय वाइफ। जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो इन्होंने तो अपनी स्टोरी बताई कि किस तरीके से इनको वहां पे बुलाया गया मीटिंग के अंदर, बट मुझे घर में ही प्लान इन्होंने दिखाया था। और आप समझ सकते हैं जब एक इंसान फर्स्ट टाइम प्लान देख करके आता है तो उसको दोबारा बताते बताते तक वो कितना याद रहता है। तो इन्होंने मुझे बहुत लिमिटेड सी चीजें बताई, लेकिन उस टाइम जो इनकी आंखों के अंदर चमक थी ना, और जो ये मुझे कहना चाह रहे थे, इन्होंने जो ड्रीम की लिस्ट बताई, कहते और तो मुझे कुछ नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं और क्या प्लान काम करेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बिजनेस अच्छा सा लग रहा था और हमारे जो जो ड्रीम्स है ना वो सब पूरे हो सकते हैं। और मुझे सडनली यही लगा कि जो इनकी आंखों की चमक कह रही है ना, शायद ये परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, और इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा एक सेकंड के लिए भी, और मैंने इनको कहा अगर आपको विश्वास है ना कि ये बिजनेस बढ़िया है तो मैं आपके साथ हूँ। उस टाइम पे फ्रेंड्स शायद वो एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन था, लेकिन उस इनसिग्निफिकेंट से डिसीजन से हमारी जिंदगी के वो सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। जो वो जॉब जिस तरीके से बता रहे हैं, वो जॉब हमें कभी भी, मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी जॉब को, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं और हमें ये पता है कि जो जिस चीज से आपने मतलब जिसके साथ साथ इस बिजनेस को किया हो उसको मैं पुट ऑन मतलब ऐसा नहीं रखूंगी कि उसको मैं बिल्कुल नीचे रखूंगी। बट ये है कि आप उसमें एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं जॉब के साथ में, स्टाइल नाम की चीज नहीं ऐड कर सकते हैं। बट मैं शुरू से बहुत ड्रीमर थी, मुझे लगता था हमेशा कि जो बहुत सारे ड्रीम्स है ना वो मैं कभी ना कभी जरूर अचीव करूंगी। बट आपको पता ही है एक मिडिल क्लास फैमिली का जब लड़की की शादी होती है और वही वैसी ही फैमिली में आ जाती है तो वो धीरे धीरे करके जो ड्रीम्स का साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है और वो अपने आप वो एडजस्टमेंट की लाइफ के अंदर आ जाते हैं। तो हम वही लाइफ जी रहे थे और हमें ये लग रहा था कि अब ड्रीम्स जो है वो यही है कि हम अपनी जरूरतों को जी ले।
लेकिन जैसे इस बिजनेस के अंदर लगा तो ये लगा कि शायद मेरे सपनों को उड़ान मिल सकती है। और ऑनेस्टली मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि इसको अपने जो भी आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है ना, उसी के बीच में फिट कर लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी आप चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आप अचीव कर जाएंगे। वाह वाह वाह, सुपर्ब सुपर्ब आंसर भाई। कहने का मतलब आप अपनी लाइफ में उड़ान भर सकते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया रमेश जी ने ये बताया कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चे को एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये बिजनेस क्या नहीं दे सकता वो आपने बताया, बहुत बढ़िया। तो अभी इसको और एक क्वेश्चन मन में उठ रहा है जो धनुषा बताएगी। जैसे सर ने ये भी बताया कि 1 साल का बेटा था जब आपने शुरू किया था, ये बहुत बड़ी चीज है। तो लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुदेश जी को ये भी पूछना चाहूंगी कि एमबे बिजनेस फैमिली बेस्ड बिजनेस है, तो आपने जब अपनी जॉब के साथ शुरुआत किया तो आपने अपनी होम टीम को कैसे मजबूत किया और कैसे आपने बॉन्डिंग बनाया फैमिली में, और आपके हिसाब से होम टीम का क्या महत्व है वो आप तो बताइए, और सर थोड़ा फोकस आप भी उसके ऊपर डालिएगा। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी, आपने कहा कि मैं बताऊंगी जब हम जॉब कर रहे होते हैं, कोई भी जब भी किसी की लाइफ में ये बिजनेस आता है ना, तो हम ये नहीं कहते कि सब लोग वेले होते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ 1% को छोड़ दीजिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी आपको। मान लीजिए मेरी कबर्ड कपड़ों से खूब अच्छे से लबालब भरी हुई है, उसमें खूब सारे कपड़े हैं, लेकिन फिर से हम शॉपिंग करने के लिए गए और मैं 5-7 जोड़ी कपड़े अच्छे अच्छे फिर से लेकर के आ गई हूँ। तो अब मैं क्या कहूंगी कि मेरे कपड़ में तो जगह ही नहीं है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि ये जो नई सी अच्छी सी मैं चीजें लेकर के आई हूँ उनको मैं बाहर निकाल देती हूँ। मैं क्या करूंगी, मेरी बुद्धि क्या कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, या तो उसी के कबर्ड के अंदर मुझे अच्छे से समेट करके अपनी पुरानी चीजों को रखनी है, जगह बना देनी है, या मुझे क्या करना है जो यूजलेस चीजें हैं उनको निकाल करके मुझे थ्रो कर देना है। और ऐसे करके क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगा जिससे मुझे अच्छा भी लगेगा कि मेरी कबर्ड के अंदर स्पेस बन गया है और नए मेरे जो कपड़े हैं, नया मेरा जो सामान है उसको भी जगह मिल गई है। अब देखिए हमने क्या देखना है जिंदगी के अंदर कि ये जो बिजनेस आया है ना आपकी लाइफ के अंदर, ऑलरेडी आपकी जिंदगी के अंदर जॉब है, बिजनेस है, आपके घर के काम है, आप बीइंग हाउसवाइफ, आप पूरा दिन 24/7 लगी रहती हैं, आप अपने बच्चों को भी मैनेज करती हैं, अपने आप को भी देखती हैं। अब आपने समझना है कि ये बिजनेस आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स दे सकता है, क्या उन रिवॉर्ड्स को आप बाहर निकालेंगे या अपने जो काम कर रहे हैं उसी काम को आप सेटिंग करेंगे कि जो मेरे काम की चीजें हैं उनको मैं सेट कर लूं कि मैं अपना सुबह से लेकर के शाम तक का मेरा क्या रूटीन रहता है उसी के अंदर मैं अपने इस बिजनेस को फिट कर लूं। जो अननेसेसरली चीजें हैं, क्या है वो कि टीवी है उसको हम छोड़ सकते हैं, न्यूज़पेपर है उसको कम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कम करके अपने इस बिजनेस को हम लोग टाइम दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी यही किया। अब बात आती है कि जब आप जॉब कर रहे हैं और आपका बच्चा भी है, आप फिर एक ऐसी चीज आ जाती है जिसमें आपको लगता है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, हम जॉब भी करते थे। मैंने इस बिजनेस को इस तरीके से सेट किया क्योंकि सबसे पहले मैंने ये देखा कि इस बिजनेस के थ्रू मुझे मिलने क्या वाला है। जब मेरे रिवॉर्ड्स की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी हो गई कि यस ये सारी चीजें मुझे यहाँ से मिल सकती हैं, तो उसके एवज में मैंने अपने काम को एडजस्ट करना शुरू किया कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से संभालती थी कि उनके किसी भी तरीके से उन बच्चों को कोई मेरी कमी महसूस ना हो, यानी कि उनको खाना भी प्रॉपर मिल रहा है, उनको केयर भी प्रॉपर मिल रही है, उनको वो सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करती थी। जो मेरा टाइम था, जो मैंने बताया अननेसेसरली चीजों में हम लोग जाया कर देते हैं, उसको मैंने अच्छे ढंग से सेट किया और इस बिजनेस के अंदर डालना शुरू किया। अब देखिए लाइफ के हर एक जगह पे मुझे लगता है, हम लोग क्या मानते हैं कि हर जगह पे आप हस्बैंड वाइफ का, होम टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मेरे केस में देखा जाए तो मैं हमेशा यही कहती हूँ आई एम ब्लेस्ड कि मैं इनके साथ मैरिड हूँ। जब आप एक ऐसे इंसान को अपने इंसान के साथ रहते हैं तो आप लोगों के ड्रीम जो है ना हम लोगों के,
वो कॉमन ड्रीम हो जाते हैं। अपनी लाइफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये अपनी जॉब में बिजी है, मैं अपनी जॉब में बिजी हूँ, इनको मेरे काम से कोई लेना नहीं है, तो मुझे इनके काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम दोनों को सामने बैठ करके मीटिंग दिखानी है, दोनों को सामने बैठ करके लोगों के साथ बात करनी है। जब मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ तो लोगों को विश्वास तभी होएगा जब हम लोग मिल करके हमने मतलब वही सारी की सारी चीजें, यानी कि हम लोगों में कब ट्रांसफर कर पाएंगे, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ काम कर रहे हैं, जब हम एक दूसरे की जरूरत महसूस करते हैं यहाँ पे, तो होम टीम जो है आपकी और ज्यादा बेटर होती चली जाती है, और ज्यादा स्ट्रोंगर होती चली जाती है। अब ये तो है नहीं कि रमेश जी अकेले काम कर रहे हैं और अकेले टूर पे चले गए हैं। अब अगर हम दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो इस बिजनेस के सारे जितने भी रिवॉर्ड्स हैं हम लोग उन सबको मिल करके एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों सबसे जरूरी काम यही है कि सबसे पहले अपनी हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए। अपनी बॉन्डिंग जिस दिन आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, आपकी होम टीम स्ट्रॉन्ग हो गई, बल्कि होम टीम में मैं ये कहूंगी सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, आपकी एंटायर फैमिली को आप इन्वॉल्व करिए। आप उनको बताइए कि इस बिजनेस के थ्रू उनके क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं। जब आप सब मिल करके इसको एज होम टीम स्ट्रॉन्ग करके जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। आप जो भी चाहते हैं वो आपको कम टाइम लगेगा उन सारी की सारी चीजों को अचीव करने के लिए। तो होम टीम स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, सिर्फ इस बिजनेस के अंदर ही नहीं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर आपको जरूरत है। अदरवाइज हर दिन अगर आपका दिमाग कई टुकड़ों में बटा रहता है, आप घर में ही आपके दिमाग के अंदर, मन के अंदर शांति नहीं है, तो मेरे ख्याल से बाहर कहीं पे भी आपको शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अपने घर के एनवायरनमेंट को हमेशा हेल्दी रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए। थैंक यू। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी एक्चुअली क्या है कि अभी ये सुदेश ने बताया, इनके साथ साथ है क्या कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, छड़े बैठे होंगे। छड़े का मतलब बता दूं, सिंगल बैठे होंगे, ये लड़की है लड़का कुछ कोई भी है। अब बात आती है वो क्या करें। जब हमारी टीम के अंदर जब ऐसे ऐसे आए तो हमने क्या देखा कि अपलाइन से पूछना शुरू किया भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि फैमिली की सपोर्ट जरूरी है। यदि अकेला सिंगल लड़का है तो वो अपनी बहन को ले, मदर को ले, या लड़की है तो अपने पेरेंट्स में से या भाई में से किसी को ले। क्योंकि जब दोनों के दोनों इकट्ठे होंगे, फिर फैमिली इकट्ठी होकर चलेगी, एक यूनिटी नजर आएगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग ज्यादा आएंगे। दूसरी बात, आप जैसा करोगे वही टीम में होगा। यदि मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यदि हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छे हैं, होम टीम स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे दोस्तों उसकी बिजनेस की टीम स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक बात देखने की, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें आपकी टीम के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, टीम की यूनिटी में रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसलिए यूनिटी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बात और ऐड करता हूँ, अभी मैं जॉब करता हूँ, चलो जॉब ये भी करती है, लेकिन बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि लेडीज जॉब नहीं करती, वो किचन का काम फिर क्या करेगी, वो बेचारी अकेली करेगी क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे फटाफट करके जो मुझे समय मिला मैं फटाफट करके किचन के अंदर लग गया, किचन के अंदर सपोर्ट करा दी। इनका मेरा कोई काम नहीं, उन्होंने फटाफट मेरा काम कर दिया। हमने इस काम को फिनिश करके किसी न किसी तरीके से 2 घंटे 3 घंटे हमने एमबी के लिए निकालने हैं। फटाफट करके इस टाइम में मीटिंग है, मैं फटाफट मीटिंग बुक होती, सुदेश मैं इस टाइम पे आऊंगा, इस टाइम पे मीटिंग करनी है, ये खाना वाना बना के तैयार रहती, खाना लेके हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते और वहीं पे मीटिंग करते हुए गए, रास्ते में रोड के ऊपर बैठे खाना खाते थे। लेकिन जरूरत किस चीज की, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करोगे तो जबरदस्त तरीके से ग्रो करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, लाइफ का मजा आ जाएगा। जी सर। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आई। सुरेश जी का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है जो सिंपल तरीके से है। अगर आपके कपबोर्ड में बहुत सारी चीजें पड़ी है और 5 चीज आप नए लेके आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बस इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, समझ जाने का कि पुराने चीजों के बाहर रखना पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने बताया कि आप जो फिजूल टाइम कहीं पे भी आगे पीछे करते हो, आप अपने ड्रीम देख लो और उसके हिसाब से आप उसमें एडजस्ट कर लो, इस बिजनेस को अपनी लाइफ के बीच में एडजस्ट कर लो। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कॉमन गोल हो जाता है। और तीसरी बहुत बड़ी बात बताई कि बाय डिफॉल्ट हस्बैंड वाइफ में प्रेम बढ़ जाता है। कौन नहीं चाहता है ये प्रेम बढ़ना? बिल्कुल। तो यही बात को लेके मैं वापिस सुदेश जी को और रमेश जी को पूछना चाहूंगा कि कोई नया व्यक्ति जब इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट यूज भी करता है और सेल भी करता है,
और टर्नओवर होता है तभी इनकम स्टार्ट होती है। और एज अ होम टीम आपने कैसे सो द प्रोडक्ट किया, टर्नओवर किया? क्या कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग किया था कि यार होम केयर मैं देखूंगा या आप स्किन का आप देख लेना, न्यूट्रीलाइट मैं देखूंगा? क्या ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग? हम लोग बिल्कुल सिंपल आंसर जो आप करते हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे आप सफल हुए, तो आप वो बताएं। और जो नए लोग हैं वो कैसे इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, कैसे वो अपनी होम टीम के द्वारा टर्नओवर करें। और अभी तो CSI और बहुत सारे BFI के बेनिफिट है, तो कैसे टर्नओवर करें, आपने कैसे किया, प्लीज? जी, जब हमारे जिंदगी में ये बिजनेस आया तो एक किट मिलती थी उस टाइम पे, और उस किट के अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स निकले। अब इसमें से जो प्रोडक्ट्स निकले ना, किट में से बाहर निकले जो, उनको मैंने निकाला एक्साइटमेंट में कि मेरे घर में कुछ आया है। लेकिन वो एक्साइटमेंट हर एक लेडी की तरह मेरी भाग गई, बहुत जल्दी भाग गई। क्यों? क्योंकि मैंने फटाफट जैसे सब लोग करते हैं, मैंने घुमा करके उसका प्राइस देखा, और जैसे ही मैंने प्राइस देखा तो मुझे लगा, हमने आपको बताया कि हम तो बहुत ही सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे, इतने महंगे प्रोडक्ट्स। ये तो मन में आया कि अच्छे होंगे, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि हम लोग इनको यूज कर पाएंगे, और उठा करके वापस रख दिए। लेकिन जब ये पता चला कि बिजनेस ही तभी चलेगा जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो मैंने उठा करके बाय चांस हमारी कोई भी अपलाइन ऐसी नहीं थी जो मैरिड थी, जो जिनकी वाइफ मुझे बता पाती, या जिनकी फैमिली में कोई लेडी एक्टिव थी, ऐसा कहीं पे नहीं था। 7-8 लोग जो भी थे, सब लोग अनमैरिड ही लड़के थे, तो वो हमारे घर तक ही नहीं आते थे कभी। तो मैंने अपने आप ही उन प्रोडक्ट्स को उठा उठा करके पढ़ना शुरू किया, यूज किया। जैसे ही यूज किया ना, मैं बिल्कुल आपको दिल से बताऊंगी कि मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट था LOC। और जैसे ही मैंने LOC को यूज किया, आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोई ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जो आपके कपड़ों को इतना जानदार बना दे, कम एफर्ट्स के साथ में आपके कपड़ों को ऐसे चमका दे। और मैं बहुत खुश हुई। फिर मेरे अंदर एक विश्वास आया कि अगर ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो शेयर करने में कोई हर्जाना नहीं है, मैं इनको शेयर कर सकती हूँ। फिर मैं ऐसे करके धीरे धीरे काम करना शुरू किया। लेकिन बीच में ही जैसे इन्होंने बताया कि इनके प्रॉब्लम थी, एलर्जी हो गई थी। जब इनकी एलर्जी ठीक हुई, जब इन्होंने न्यूट्रीलाइट लिया और ये ठीक हुए, मेरे बेटे को भी सेम प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुआ। फिर मेरा विश्वास जो था वो मेरा एक बिजनेस लेडी की तरह नहीं बना। फिर मेरा विश्वास किस तरीके से बना कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिनकी हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें हर उस बंदे तक पहुंचना है जिनको इनकी जरूरत है, ताकि जो लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जिनको डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट्स जाएं, ताकि उनकी लाइफ के अंदर से वो सारी प्रॉब्लम चली जाए और खुशियां आ जाए। जब आप खुद यूज करते हैं, जब आपका विश्वास यहाँ जाता है और आपको लगता है कि इट्स वर्थ टू शेयर, तभी आप लोग किसी के साथ इन प्रोडक्ट्स को शेयर कर पाएंगे। तभी आप किसी फैमिली को ये होप दे पाएंगे कि ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट्स आपके लिए काम करेंगे। हमने भी यही किया, हमने खुद यूज किए, फिर हमने लोगों के साथ में शेयर करना शुरू किया। आप प्रोडक्ट्स अनडाउटेडली उस टाइम पे लोगों को महंगे लगते थे। एक एक ग्लिस्टर बेचने के लिए भी मुझे तो एफर्ट लगते थे, औरों का नहीं पता, बट मुझे लगता था कि अगर मैंने एक ग्लिस्टर बेच दी, एक डेलीकेट का मेरा ऑर्डर आ गया, तो मैं बहुत खुश होकर के इनको बताती कि यस, मैंने ऑर्डर निकाला है। लेकिन जब मैं ऐसा करते करते लगातार हम लोग सीखते रहे, हमने ट्रेनिंग्स ली खूब सारी। हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए उस टाइम पे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर तक जाया करते। महीने में एक आध ट्रेनिंग लगाते थे, टीम को सिखाते, लोगों को आगे वही सारी की सारी चीजें बताते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका विश्वास इस बिजनेस के अंदर काम करेगा, कि आपका क्या विश्वास है, आप प्रोडक्ट्स को कहाँ रख रहे हैं। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आज आप विश्वास मानेंगे, हम लोग घर बैठे बैठे हमने इस पेंडेमिक सिचुएशन में, हमारी सोसाइटी के 3 गेट है, ऑलमोस्ट तीनों के तीनों बंद कर दिए गए थे, बिना परमिशन के कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन हमारे घर के पास ही ना एक गेट है, जो कि जिसके ऊपर से हम लोग सामान पकड़ाया करते और पैसे हम लोग ले लिया करते। यानी कि इतना हम लोगों ने बिजनेस किया कि ऑलमोस्ट हम डेली के 3-3 4-4 राउंड नीचे तक जाकर के सामान देने के लिए लगाते थे। ये सब आप लोगों के साथ भी होएगा। कब?
जब आप लोग दिल से सबसे पहले इन प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू करेंगे, इनको यूज करना शुरू करेंगे, और फिर जब आप लोगों को बताएंगे, नए लोग जो आएंगे उनके अंदर विश्वास बढ़ेगा, वो लोग भी यही काम अपनी टीम में करेंगे, उसी से टर्नओवर जनरेट होएगा, उसी टर्नओवर से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके घर पैसा और आपके घर जितने भी सारे रिवॉर्ड्स दिखाए थे उन्हीं के बाद आने शुरू होंगे। थैंक यू। वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया। अब बात आती है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जब हम बिजनेस में आए तो मुझे याद है कि एक प्रोडक्ट आता है, S8 आता था। तो S8 जो होता था वो इस लेवल का नहीं होता था, क्योंकि हमारे कपड़े ज्यादा गंदे होते थे उस टाइम पे, कपड़े ज्यादा गंदे हुआ करते, लोग 2-2 दिन पहनते थे। तो वो कपड़े उस ऐसे, और वो क्वालिटी भी उतनी स्टैंडर्ड ज्यादा नहीं थी अच्छी। तो जब कपड़े घर में धुले तो एज इट इज कपड़े निकल गए। मेरी मदर ने कहा भैया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैंने 3 लोगों को ज्वाइन कराया उसी टाइम पे, और करते करते 2-2.5 महीने के अंदर अंदर 23 लोग मेरी टीम में हो गए। अब मेरी हिम्मत नहीं बन रही कि जो किट आती थी ज्वाइनिंग के साथ, प्रोडक्ट की एक किट आती थी उस जमाने में, वो बॉक्स मैं लोगों को दे पाऊं। क्यों नहीं दे पाऊं? क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा नेगेटिव था। अब एक बार मैं चंडीगढ़ से बैठा, मुझे याद है दिन में 1 बजे के आसपास में भिवानी के लिए चला। मैं बोला 23 लोग टीम के अंदर हो गए, प्रोडक्ट जा नहीं रहा है, करें तो क्या करें, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, कितने दिन तक इस तरीके से काम चलेगा। हुआ क्या कि दोस्तों मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद में व्हाइट शर्ट डाल रखी मैंने, वो व्हाइट शर्ट जाके मैंने फटाफट करके कपड़े में परमात्मा का नाम लिया, पानी के अंदर डाल ली, S8 से उसको धोया। और वो दोस्तों सुबह जब उठ के देखा तो बहुत शानदार धुली हुई वो शर्ट मैंने फटाफट करके प्रेस की और पूरी भिवानी के अंदर घूम गया दोस्तों मैं सर्कल के अंदर, देखो ये कपड़े धुलते हैं। मतलब ऐसा बच्चों की तरह से काम करते थे हम, कमाल के रिजल्ट आता है। और दोस्तों हमने लोगों को किट देनी शुरू की। अब जब किट देनी शुरू की तो लोगों को क्वेश्चन भी आते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर आदमी क्या करता है, सीखता है, अपलाइन को ढूंढता है। मेरी अपलाइन चंडीगढ़ में रहती थी, अपलाइन से पूछा सर कैसे करें, कैसे इसका डेमो का दाग निकाले, पेन का जो दाग होता है किस तरीके से क्या करें। फिर ट्रेनिंग के लिए हम लोग दिल्ली जाते थे, पूरी दिल्ली में टीम को लेके जाते, हम खुद सीखते, लोगों को सिखाते। ज्यादा फिर हमने काम क्या किया, मैडम ब्रैच की एक थ्योरी है कि ज्यादा आप ट्रेनर के भरोसे रहोगे तो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाओगे। आप क्या करो, खुद सीखो, खुद के सीख के, खुद के अपने एक्सपीरियंस लो, खुद के अपने डेमो लो। और हमने दोस्तों उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। और वो जब हमने खुद करना शुरू कर दिया, लोगों ने करना शुरू कर दिया, लोगों ने करना शुरू कर दिया, एक डुप्लीकेशन हो गई। किया क्यों, बात आती है किया क्यों। मेरे ड्रीम थे, मैं जिंदगी में चाहता था मेरे बच्चे की एक सिक्योरिटी चाहता था, धीरे धीरे ड्रीम बढ़ रहे थे। और वो चीज मेरे ड्रीम जब क्लियर हो गए तो दोस्तों कुछ भी करना पड़ेगा। लोग तो गलत काम करते हैं, ठीक है ना, हम तो लोगों की सपोर्ट करते हैं। लोगों का घर का मैल निकलता है दोस्तों, अंदर का मैल निकलता, बाहर का मैल, कपड़ों का मैल निकलता है, जिंदगी का मैल निकलता दोस्तों। वो काम कर रहे हैं तो ये काम करेंगे, जितना आपका ड्रीम क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट भी बिकेंगे। आज मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे सुदेश ने बताया कि हालत ये होती है 1000 पॉइंट का सामान तो कम से कम मान के चले घर से लेके जाते हैं। एक समय होता था जब मैं ऑफिस में जब लोगों से बात करता था ना बिजनेस के बारे में, लोग भाग लेते थे, ओ एमबी की बात करते हैं, एमबी आ गया, डायमंड आ गया, ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन हम अपने ड्रीम को पकड़ के बैठे रहे, ड्रीम के सहारे काम करते गए समय ने करवट ली, एमबीए के प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन हुई, लोगों को लगा भाई एमबीए का प्रोडक्ट किससे ले, अरे वो रमेश है, वो रमेश करता है। वो पहले जो रमेश नेगेटिव होता ना वो पॉजिटिव हो गया। हजारों प्रोडक्ट्स, पीवी का प्रोडक्ट्स मेरे से मांग के लेते हैं लोग। ये समय आ गया, तो यदि आप काम करेंगे, चैलेंजेस कुछ नहीं है, ये आपको सिखा रहे हैं। जो इन चैलेंजेस को नहीं ले पाएगा वो कभी भी नहीं चल पाएगा। एक छोटा बच्चा है, यदि वो चलने में वो चैलेंज आता है उसको गिर जाता है, यदि वो गिरने के डर से चलेगा नहीं तो दोस्तों वो कभी चल नहीं पाएगा। तो हमें पता है इस बात का कि गिरेगा कोई बात नहीं है, हम उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, गिर जाता फिर उसको पुचकारते हैं, फिर चलाते हैं। सेम वे बीइंग अपलाइन, हम डाउन लाइन में लोगों को ऐसा सिखाते हैं और यही प्रोसेस करते रहेंगे तो बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। जी सुनील जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब दिया। एक तो ये सारी बातों में से निकल के जो बात आई, जो सुरेश जी ने बताया कि जब आपको प्रोडक्ट आप जब सॉल्यूशन के तौर पे लोगों को बताएंगे तो आपकी जवाबदारी हो जाएगी कि आप लोगों को सॉल्यूशन के तौर पे ये प्रोडक्ट दिखाए, तब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, लोग खरीदेंगे। और दूसरी चीज आपने बताई कि कैसे आप ने
अपना खुद का शर्ट S8 में खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस किया और फिर आपने वो सारी चीजें बताई। और तीसरी बहुत बड़ी चीज निकल के आई वो ये है कि आप इतने सालों से नाते थे, इतने सालों से कुछ भी करते थे, कोई भी प्रोडक्ट ने आपके ड्रीम पूरे नहीं किए, पर जब आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपके ड्रीम छुपे हुए हैं, आपके बच्चों का सिक्योरिटी छुपा हुआ है। और थैंक यू रमेश जी ये सारी बातें को याद करवाने के लिए, जिससे हम और हमारी बहुत सारी अहमदाबाद और पूरे इंडिया की टीम जो सुन रही है उनको बेनिफिट हुआ है। हेड्स ऑफ यू। एंड आगे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि रमेश जी एंड सुदेश जी, एमवे अपना 2023 में 25वां एनिवर्सरी मनाने जा रहा है और बहुत सारे लोग जो आज डिसीजन लेंगे और जुड़ेंगे, उनको अगर प्लेटिनम, रूबी और डायमंड जाना है 2-3 सालों में, तो होम टीम तो मजबूत करेंगे ही। अभी आपने जिस तरह से बताया कि अपना बाय डिफॉल्ट होम टीम मजबूत हो जाएगी, पर आपको क्या लगता है कि अगर होम टीम मजबूत करेंगे तो वो लेवल पे क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं और उनके लिए आपने क्या किया, थोड़ा बताएं तो उससे बहुत लोगों का एक ड्रीम बन जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप इधर आते हैं तो आपको बहुत सारी नई पिनों से हम मिलवा पाएंगे। जी, तो जब अगर हमारे एक्सपीरियंस की बात करें, जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया ना, उस टाइम पे सबसे पहले तो हमारी भिवानी में कोई मीटिंग नहीं होती थी, क्योंकि बिजनेस ही ऑलमोस्ट हमने शुरू किया था। तो हमने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वहां पे अपनी मीटिंग शुरू की। मीटिंग्स के अंदर हम लोग दूर दूर तक जाते थे, हर सेमिनार अटेंड करते थे। एक कमिटमेंट कर रखी थी हमने अपने आप से कि इस बिजनेस के अंदर अगर हमें रिवॉर्ड्स सारे चाहिए ना, तो काम भी सारे करने पड़ेंगे। तो हमने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया। मैंने, चाहे बच्चे छोटे हैं, उनके एग्जाम्स हैं, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है जो हर टाइम पे अलग अलग, आप ये मान के चलिए कि इतने सालों का एक्सपीरियंस हमारा है, तो मैं किस एज की लेडी से नहीं मिली होंगी। हर एक उस लेडी से मिली जो कभी ये कहती है मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं इसलिए मैं नहीं कर सकती, मेरे बच्चे टीनेजर हैं, आपको नहीं पता इस एज के बच्चों को छोड़ के नहीं जाया जाता, मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं निकल सकती। लेकिन जब आपके ड्रीम बड़े होते हैं और ड्रीम क्लियर होते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप हर चीज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, मैं जैसे रमेश जी बता रहे थे कि मैं अपना घर का काम, रूटीन की जो भी जरूरत की चीजें होती थी, बच्चों के लिए खाना बनाना, क्या वो अपनी ड्यूटी से आकर के और थोड़ा सा रेस्ट करके बच्चों को देख के फटाफट बना करके निपटा करके रख देती थी। इवन इनका खाना भी मैं पैक करके गाड़ी में रख लेती थी कि मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, आप अपना खाना खा लीजिए। हम इस तरीके से काम करते हैं। अगर हम आज की बात करें, जैसा अभी सुनील भैया बात कर रहे हैं कि 2023 तक लोगों के क्या टारगेट पूरे हो सकते हैं, अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा कि ये कैसा टाइम आ गया, किस तरीके से काम होएगा। बिजनेस की बात करूं और अगर आप मुझे गलत इंटरप्रेट नहीं करें तो यू आर लक्की कि आज आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक ऐसा बिजनेस है कि आपको कहीं दौड़ दौड़ करके नहीं जाना, कहीं आपको ट्रेनिंग्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी स्क्रीन के साथ बैठिए, 2 से 3 घंटे इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करिए। आप देखिए किस तरीके से जो कपल भिवानी से उठ करके दिल्ली जाता था, एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर के आता था, आज आपके लिए वो ट्रेनिंग एमवे टिप्स के ऊपर रखी हुई है आपकी। आप जस्ट मोबाइल खोलिए, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप जस्ट मोबाइल खोलिए, आपको डायमंड्स एंड अबव मिल जाएंगे, वो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। हमें तो एक डायमंड को भिवानी में बुलाने का मतलब पता क्या था कि हम फाउंडर प्लेटिनम को बुला करके उनकी मीटिंग्स, उनका सेमिनार करवा देते थे और हम खुश हो जाते थे कि हमारे यहाँ कोई बड़ी पिन आई है। आज आप अगर टारगेट लेते हैं, पीछे हमारी ना मैडम ब्रैच के साथ हमारी टीम मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी इस टाइम पे भी जो लोग 2 से 3 साल में एक बड़ा लेवल अचीव नहीं कर सकते, तो अगर उन्हीं की भाषा में कहूं, डेयर टू रिप्लेस देम। यानी कि आज के दिन बहुत सिंपल हो गया है, आप ऑर्डर करिए। इस सिचुएशन में भी हम लोगों ने क्या किया, जिन लोगों के दूर दूर के ऑर्डर्स थे, घर बैठे बैठे उनको ऑर्डर किया, उनके पास सामान पहुंच गया, हमारे घर पे डिलीवरी आ रही है। यानी कि आपके पास हर वो सुविधा है जो शायद पिछले कुछ दिनों में हमें वो भी बहुत बढ़िया लगता था, हमें वो बिजनेस भी आसान लगता था, हम उसको भी बड़ी इंजॉयमेंट के साथ करते थे। लेकिन अब जब समय बदल गया है तो इवन हम लोग ये सोच रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पे बैठे हैं
और अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ आप हर रोज हर वीक मिल सकते हैं। इस सिचुएशन में आप अपने बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आप जस्ट टारगेट लीजिए। हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड करने का टारगेट लिया। आज हमारे एक सिंपल से कपल के मैं अगर आपको ड्रीम्स गिनवाने लग जाऊं तो एंडलेस ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सी और लिस्ट रेडी है जो हमने सिर्फ इस बिजनेस के थ्रू ही अचीव करनी है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, जैसे अभी ये शेयर कर रहे थे आप लोगों के साथ, सिंगापुर, बाली, इस्तांबुल, बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे हम लोग इस बिजनेस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट घूम घूम करके आए। अभी अबू धाबी का टूर है, वो तो लगता नहीं है, और लेकिन नेक्स्ट जो अभी न्यूयॉर्क का ट्रिप आ रहा है वो रेडी है। यानी कि बहुत सारे वो रिवॉर्ड्स, ये जिस घर में हम लोग आज बैठे हुए हैं, हम रह रहे हैं, ये चंडीगढ़ के अंदर अपना घर होना मेरा ड्रीम था। बट हमेशा ये लगता था कि चंडीगढ़ जैसी सिटी में अगर हम लोग अपना घर ले पाए तो हम लोग बहुत लकी होंगे। और आज सही में हम लोग लकी फील करते हैं कि हम इस बिजनेस के अंदर हैं और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी की सारी चीजें यहाँ से मिल रही हैं। एक हेल्दी एनवायरनमेंट है मेरे फैमिली के अंदर। हम सभी लोग, अगर मैं मेरे बेटे की बात करूं, जिस एज का मेरे बच्चे हैं दोनों के दोनों, वो इस एज में हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे दे आर आवर फ्रेंड्स। यानी ये सारा का सारा माहौल क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो लोग ब्रिट एजुकेशन ले रहे हैं, वो लोग ब्रिट की मीटिंग्स का एक पार्ट हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा बेटा यूट्यूब के ऊपर यही मीटिंग देख रहा है, तो हमारी बॉन्डिंग जो है इस बिजनेस के थ्रू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। आप अपने बिजनेस को के थ्रू अपने जो ड्रीम्स पूरे करने हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उसकी एवज में जो काम करना है वो बनाइए। पहले हम कहते थे कि आप इस बिजनेस को 2 से 3 घंटे दीजिए, अब तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जो अपने घर से मीटिंग वेन्यू तक जाने में समय लगता था, किसी की फैमिली में जाने में जो समय लगता था, जो फॉर्मेलिटीज होती थी चाय पानी की और इधर उधर की बातों की, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आज बिजनेस की बातें कर सकते हैं लोगों से। यानी आपका टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है तो क्यों ना उसको इसी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो जो टारगेट 2 से 5 साल में पूरे होते थे वो आप 2 से 3 साल में उन सबको अचीव करके, और मैं विश करूंगी कि जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जो लाइफ आज आपके लीडर्स एंजॉय कर रहे हैं, आप वो सारी की सारी चीजें आप सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट अपनी होम टीम को स्ट्रॉन्ग करिए, एक दूसरे के ड्रीम को अपना ड्रीम बना करके काम करिए, फिर देखिए आप किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर ग्रो करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात है। अब दोस्तों, अब मैं फिर थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आपकी सारी अप्लायंस ने आपको सिखाया है। यहाँ पे डायमंड्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर एनपी सिंह जी, विपिन पटेल जी बैठे हुए हैं, भद्रेश शाह जी बैठे हुए हैं, पुनी किशन जी, और बहुत सारे लीडर जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। यहाँ बैठे हुए उन लोगों ने क्या सिखाया आप लोगों को? इस बिजनेस में आप अपने ड्रीम्स को पहचाने। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इसका मतलब क्या है? अपनी भूख को देखें कि आपको भूख लगी हुई है क्या। यदि भूख नहीं भी लगी हुई है दोस्तों, फिर भी आप इस काम को करें, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो आपके नहीं, आपके बच्चों तक, उनके बच्चों तक के काम आएगा। और जो समय जो आया ना, जो समय आया हुआ है, बता दिया लोगों की वास्तविकता क्या है, हिला के रख दिया बड़े बड़े बिजनेस को, नौकरियां हिला दी गई है। अभी समय अभी और क्रूशियल आ रहा है, तो वो नौकरियां चली गई है, बुरा हाल हो चुका है लोगों का दोस्तों। लेकिन आप लोग लकी हैं कि आप ऐसे काम में बैठे हुए हैं, मतलब कमाल ही हो गया। मैं कहता हूँ पिछले दिनों में मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊं कि किस तरीके से हमने सामान बेचा कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, कोई अंदर नहीं जा सकता था। हमने, हमारी टीम में कुछ पुलिस वाले हैं, हमने पुलिस वालों की हेल्प, वे आउट नहीं करा, हमने पुलिस वालों की हेल्प ली। आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं, उन लोगों की हेल्प ली, अपनी टीम के बंदों की, उनसे थ्रू सामान सप्लाई किया, रास्ता निकाला। रास्ता निकालें। आप जब टीम पे आ गए हो ना, नए लोग ज्वाइन कर गए हैं, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, छक्के चौके मारने के चक्कर में आते हैं, लेकिन जल्द आउट होकर चले जाते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि पेशेंस टूट जाता है, वो वही छोड़ के चले जाते हैं। आप आए हैं, छक्के चौके लगाना, क्रीज पे टिके, क्रीज पे टिके। जब क्रीज पे टिकोगे लगातार लगातार, कुछ बॉल खाली जा सकती है, कुछ प्लान खाली जा सकते हैं, कुछ लोगों से बात करें, कुछ लोग हो सकता है बात को ना सुने। क्रीज पे टिके रहें, अपनी विकेट को बचा के रखें। धीरे धीरे जब कुछ बॉल जाएंगी, धीरे धीरे करके वो जो तेज बॉल नजर आ रही है आपको, जो दिख नहीं रही है, वो बॉल धीरे धीरे बड़ी दिखने लग जाएगी। और फिर आप चौके छक्के सब मारोगे, आप सेंचुरी भी लगाओगे, सब कुछ करोगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सेम वे जब आप बिजनेस के अंदर आए हैं, शुरू में आपको मुश्किल लगता है, मैं कैसे सामान बेचूं, कैसे जो लोगों से बात करूं, कोई बात नहीं, आप टिके रहो,
आप सीखो, मीटिंग में जाओ, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, अपलाइन से पूछो। जब सीखते रहोगे, जो मुश्किल काम लगता है धीरे धीरे वो आसान लगने लग जाएगा, और इतना आसान लगने लग जाएगा एक टाइम के बाद आप हर रोज लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, प्रोडक्ट भी बिकेंगे, सारा काम होगा। और जो 2022-23 के अंदर बता रहे हैं, जो 25 सालगिरह जो है इसके ऊपर, आप जो मर्जी चाहे टारगेट रखेंगे, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसके अकॉर्डिंगली यदि काम किया, लगातार रोज रोज काम किया 2 घंटे 3 घंटे, वो सारे टारगेट आपके पूरे हो जाएंगे। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि वाकई आप अपनी ड्रीम है या मजाक उड़ा रहे हो, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। जी सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से बातचीत किया। बहुत सारी चीजें उठ के बाहर आई। पहले तो आपको भूख लगी है क्या? सबसे अहम क्वेश्चन यही है कि क्या आपको भूख लगी है क्या? दूसरा अहम क्वेश्चन आपने बताया कि क्रीज पे टिके रहे और विकेट बचा के रखे। एक टाइम के बाद आपको बॉल बड़ा दिखने लगेगा और तब आप चौके छक्के मारेंगे, यानी आप स्पॉन्सर भी करेंगे, आप माल सामान भी बेचेंगे। पर उसके लिए क्या करना है, सुरेश जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। अपने ड्रीम का एक लिस्ट बनाए, बड़े ड्रीम का लिस्ट बनाए और एकदम क्लियर ड्रीम लिखे। और बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको रिवॉर्ड अनलिमिटेड मिलते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे उनके ड्रीम पूरे हुए और बहुत सारे होने वाले। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में उनका एक खुद का घर बनाने का सोचा था, वो उनका पूरा हुआ। इतनी सारी वर्ल्ड ट्रिप लिया और उनके बेटे आज उनके साथ एज अ फ्रेंडली बात कर रहे हैं। सोचिए ना, ये कहाँ हो सकता है? ये ब्रिट एजुकेशन में हो सकता है। तो बहुत बड़ी चीजें हम आज सीखे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इधर समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, और अहमदाबाद के ऊपर आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो बनाए रखिएगा सर। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब भी हम आपको याद करें, वैसे भी तो हमारे फेवरेट स्पीकर में से आप एक हैं और बहुत हम आपको लव करते हैं और आपको सबके सामने बोल सकते हैं कि यू कपल आर द बेस्ट, वी लव यू, वी ऑनर यू और थैंक यू। चलिए, आज की मीटिंग बहुत बड़ी रही है। आप लोग क्लैप कर सकते हैं, जिनको खूब मजा आया है वो जोर से क्लैप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। अभी